शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। और सभी प्यारी संगत परिवार को भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और सभी से क्षमा चाहती हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज दशहरे का दिन है संगत जी, सबको दशहरे की हार्दिक शुभेच्छा गुरु जी। आपको भी शुभेच्छा दशहरे की। कल नवरात्रि का दिन बहुत अच्छा करवाया गुरु जी ने मुझसे। तो आज 11 की दोपहर सुबह के समय 11:39 में संगत जी 11:39 हो रहे हैं। और गुरु जी शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। संगत जी कल मैं 9:45 की बात है, मैं खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि दो आज भी एक कन्या को बुला लूँगी मैं, क्योंकि जो मेरी रोटी वाली है वो उसकी एक छोटी सी बेटी है 4-5 साल की, 6 साल की होगी, तो वो उसको बुला लूँगी सोच रही थी। और संगत जी सोच ही रही थी, खाना बना के निपटी थी, पूजा की तैयारी कर रही थी। कल हमारे यहाँ नवमी की पूजा रहती है तो उसका निवेद्य बना रही थी मैं। और तभी संगत जी मेरी काम वाली बाई 2 कन्याओं को लेके आ जाती है और बोलती है आंटी मैं इन कन्याओं को छोड़ कर आती हूँ। तो बोली नहीं बेटा आ गई है तो दोनों कन्याओं को लेकर आ जा, मैं नवमी का दिन है पूजा कर लूँगी। तो संगत जी वो दोनों कन्याएँ आईं। अब मेरा तो खाना मीठा तो हम कुछ बना के रखते ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दोनों को नहीं खाना है गुरुजी ने बोले हैं। तो मैं मूँग की बड़ी सेक रही थी संगत जी, फिर मैंने मूँग की बड़ी दी, उनको बिस्किट दी और जल प्रसाद दी पीने को, और 10-10, 11-11 रुपए दिए। उसके साथ उसका बेटा भी था छोटा 10 साल का, तो वो भी आया संगत जी तीनों जन। और गुरुजी ने ये कार्य करवा के लिया नवमी के दिन कन्याओं को, और फिर उनका जल भी पूरे घर में छिड़कवा के लिया। तो गुरुजी की महिमा ऐसी निराली है, अगर गुरुजी को कोई काम करवाना है तो ज़रूर करवा के लेते हैं संगत जी। तो दिल से शुक्राना गुरुजी आपका कि नवमी के दिन आपने फिर से कन्याओं का मेरा भोजन तो 6वें दिन कन्याओं को मैंने खिला दी थी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना। लेकिन गुरुजी आपकी अनंत लीला है, अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। फिर कल रात को भी गुरुजी ने दर्शन के लिए देवी के मंदिर में लेके गए, और मैं चुनरी वगैरह चढ़ा के श्रृंगार का सामान भी चढ़ाई, दर्शन ली, और वहाँ का भंडारे का प्रसाद वहीं पर खा के आई संगत जी। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा है कि सब अपना-अपना टिफ़िन भर-भर के लेके जाते हैं। वहाँ चंदी में तो डालते हैं पैसा, हम लोग भी गुरुजी की कृपा से जो बन सका वो डालते हैं वहाँ पर। तो लेकिन गुरुजी ने जो बताया कि भंडारे का प्रसाद वहीं पर खाना चाहिए, ज़्यादा भर-भर के नहीं लाना चाहिए। तो हमारा तो टिफ़िन आता है संगत जी, मस्त भर के बैठ के सब खाते हैं और बहुत टेस्टी रहता है वो भंडारे का, कहीं का भी प्रसाद रहे। तो माता रानी का तो संगत जी फिर मैंने इनको बोली नहीं यहाँ पर टिफ़िन लेके नहीं जाएँगे, वहीं पर जो भी पत्तल में मिलता है वहीं बैठ के वहीं खाएँगे, तो हमने वहीं खड़े-खड़े खाए। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी और कल एक और चमत्कार गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी। अब वो ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि मेरे समझ भी नहीं आ रहा कि किस ढंग से मैं आपको बताऊँ। अष्टमी के दिन नहीं, हाँ, अष्टमी के दिन ही रात को संगत जी मैंने भगर बनाई, और वो भगर बना के भगवान को भोग लगा दी। उसके बाद में फिर मैंने खा ली उसको दूध के साथ, दूध और गुड़ गुड़ थोड़ा-सा घी डाल के। तो क्योंकि इतनी रात हो गई थी, मेरे को भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और मैं कुछ बना नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा यही अच्छा रहेगा, भगवान को भी रखती हूँ गुरुजी महाराज को। और वो थोड़ी-सी जल गई थी संगत जी नीचे से, पर मेरे खाने में वो इतनी ब्राउन-ब्राउन थी, उतनी जली नहीं थी। अब मैंने खुरच के निकाल ली और गंजी को धोने में डाल दी, और उसके बाद में फिर मैंने उसको तार से भी रगड़ी और डिशवॉशर में सारे बर्तन डाल दी संगत जी। कि बहुत ज़्यादा जली है तो डिशवॉशर में नहीं निकलेगी, तो हल्का करी कि थोड़ा बहुत निकल जाएगा। मतलब थोड़ा-सा घसी, ज़्यादा नहीं, मैंने ली उसमें निकल जाएगा, फिर मैं घस दूँगी। तो संगत जी जब उससे बर्तन निकाली मैंने डिशवॉशर से, तो उसमें मोर बना है संगत जी। वो फ़ोटो मैंने निकाल के रखी हूँ। वो गंजी जब मैंने बर्तन निकाली सुबह नवमी के दिन यानी कल, तो उसमें मोर बना, तभी दिख गया था मुझे मोर, तो तभी दिख रहा था कि इसमें कुछ मोर जैसे बना है, पर मैं बोली क्या, तब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोली इसको क्या करूँगी, मैं रख कर घसना तो पड़ेगा ही। तो मैंने घसने में डाल भी दिया, हल्का-सा मैंने तार से भी रब करी थी संगत जी उसको, कि थोड़ा-थोड़ा कर देती हूँ।
तो संगत जी उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने, वो गंजी में जैसे मोर दिखा, धुला नहीं मेरे को, पूरा और क्लियर क्लियर अच्छे से मोर बना संगत जी। तो उसमें मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, और वो चमत्कार मेरे से देखते, अभी तक मैंने गंजी वैसी रखी है वो, लेकिन जैसे जैसे मैं देखते जा रही हूँ तो उसका मैंने कैसे बताऊँ मैं, वो कालापन साफ हो गया संगत जी काफ़ी जगह से, और कुछ और पिक्चर बन गई उसकी जगह, देखते-देखते ही संगत जी। और उसमें मेरे को एक फेस दिखा, प्यारी सी 8-10 साल की लड़की है, बहुत प्यारी बेटी दिखी। उसके बाद में नंदी दिखा, स्नेक दिखा उसमें मेरे को, और फिर बेटी के ऊपर ही फिर बाद में धीरे से संगत जी मैं देखती जा रही है, मेरे को एक हिरण भी दिख रही है, उसका फेस तो अभी भी बना हुआ है उसमें, और 2-3 फेस दिखे। फिर कुछ समझ में नहीं आया वो फेस कौन से हैं मेरे को। एक फेस लेकिन बाद में मेरे को गुरुजी ने मेरे फादर का दिखा है, यंग एज का संगत जी। यानी अच्छी जो उनकी फ़ोटो है मेरे फादर की यंग एज की, तो वैसा दिखा। और उसके बाद में 2-3 फेस दिखे, वो हालाँकि मेरी जॉइंट फैमिली है मायके की, तो काफ़ी लोग दिखे उसमें, पर मेरे क्लियर नहीं हुई पिक्चर, सिर्फ़ फादर की पिक्चर क्लियर हुई संगत जी। और उसके बाद में उसमें नीचे मेरे को शिव बाबा के दर्शन हुए संगत जी, बीच में। बहुत देखते बैठी जब मैंने मोबाइल में निकाली वो पिक्चर, तो मेरी आँखें वैसे वीक हो गई ना, तो उतना क्लियर नहीं दिखता मुझे, तो फिर मैंने उसको ऐसा करके देखी, तो उसमें शिव बाबा बने हैं संगत जी। शिव भगवान का मतलब पूरा फेस बना हुआ है उसमें, जटाएँ, नाक, गले में। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, मेरे को नहीं मालूम इतनी सारी ब्लेसिंग्स है उसमें। और उसके बाद में फिर मैं और देखती हूँ तो ऊपर फिर मेरे को वो जहाँ नंदी दिख रहा था वहाँ शिवलिंग भी दिखा कल रात में मेरे को संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, और ऐसा चमत्कार वो मोर में दिख रहा है संगत जी। और वो जो काला-काला है जला हुआ, वो इकट्ठा हो जा रहा है, वो पता भी नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है। यानी वो कोई कैस कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हुआ संगत जी। और उसमें एक जैसे कुर्ता रहता है वैसा कुर्ता बना है, और फिर कुर्ते को ध्यान से देख रही हूँ तो बहुत देर बाद मुझे समझ में आया उसमें एक कपल डांस कर रहा है। एक कपल रहता है जो डांस की पोज़ीशन में खड़ा है, हाथ में हाथ लेके, ऐसा दिखता है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी कुछ ब्लेसिंग्स तो मुझे समझ में आई हैं। उसमें अल्फ़ाबेट सी भी बना है, वो सी भी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए संगत जी। और भी बहुत कुछ है, कुछ समझ में इतना है, इतनी ब्लेसिंग्स। और पीकॉक का ना संगत जी जैसा मोर पंख रहते हैं, वैसा प्रिंट था पूरा बना हुआ। तो धीरे-धीरे वो इकट्ठा हुआ, काफ़ी जगह का वो साफ़ हो गया। अभी मैं देख रही हूँ, देखने समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी जगह ओम बने हैं संगत जी। 5 नंबर की ब्लेसिंग, डबल 5-5 की ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। तो और ओम भी बने संगत जी, तो मेरे को यानी इतनी ब्लेसिंग्स, और वो जगह ना साफ हो गई। उसके बाद में यानी मैं समझ में नहीं आया गुरुजी कि कैसे प्रकार से कहाँ-कहाँ ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। डबल 5, ट्रिपल 5, 2 नंबर की ब्लेसिंग संगत जी, ओम की ब्लेसिंग्स कितनी सारी इसमें। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मेरी नहीं समझ में आया, कपल तो अभी भी दिख रहा है संगत जी इसमें मेरे को। तहे दिल से वो गंजी मैंने धोने नहीं डाली, यानी मैं देखते जा रही हूँ और कुछ-कुछ अलग दिखते जा रहा है, समझ में नहीं आ रही कि यानी गुरुजी कैसी ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं। और वो मैं देख रही हूँ ना संगत जी, काफ़ी उतना साफ हो गया है, पर मेरे को दिख नहीं रहा है। और वो जो मोर की ऊपर का, तो वो काफ़ी साफ होते जा रहा है, लेकिन अभी भी उसमें एक हिरण का चेहरा बना है, एक लड़की का चेहरा बना है, 5 नंबर बने हैं। ओम के हैं 2-3-4 जगह ओम है, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं 2-3 जगह पर। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, जैसे-जैसे देख रही हूँ वैसे-वैसे वो साफ होते जा रहा है, उसका कालापन इकट्ठा होके बनते जा रहा है संगत जी। ये अनंत-अनंत ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज, आपके चमत्कार, यानी मैं समझ नहीं पा रही हूँ संगत जी, ये कैसी महिमा है गुरुजी की। मैं सोची इस बात को तो सबको शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मुझे नहीं मालूम गुरुजी। पर आपने ये नवरात्रि में मेरे को इतनी अनंत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, उसका मेरे को नहीं मालूम। और ऐसे चमत्कारिक ढंग से बताए हैं गुरुजी ने कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी महाराज की वर्णन में किस रूप में कैसे ढंग से क्या करूँ और क्या बताऊँ आप लोगों को।
तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी, कुछ मेरे समझ में आई हैं और कुछ उसकी ब्लेसिंग्स मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह सपना भी बहुत अच्छा दिखाया गुरुजी ने कि मेरे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और मेरा जवाई बहुत काम कर रहा है संगत जी। मेरी बहुत हेल्प कर रहा है वो, किचन में भी हेल्प कर रहा है, आंटी में करता, ऐसा वो आंटी भी बोलता है संगत जी अभी मेरे को। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरे को नहीं मालूम आप क्या-क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन समय गुरुजी का होगा संगत जी, वो समय हमारा नहीं होगा, हमें तो इंतज़ार करना है और धैर्य, बहुत ज़्यादा धैर्य करना पड़ेगा, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। तो गुरुजी जाने टाइमिंग्स उनकी हैं, ब्लेसिंग्स उनकी हैं, हमें तो सिर्फ़ धैर्य करना है, माँगना नहीं है, मानना है गुरुजी को। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करो उतना कम गुरुजी। मुझे नहीं मालूम आपकी इतनी अनंत ब्लेसिंग्स है और इस ढंग से है संगत जी कि मेरे को तो कल ये मतलब जब-जब मैं देखते जा रही हूँ वो गंजी क्लियर होती जा रही है और मेरे को अलग-अलग ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो पूरा कालापन हटते जा रहा है, यानी मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा निराला चमत्कार है गुरुजी का। धन्य है गुरुजी, धन्य है। मेरे तो सुबह समझ में नहीं आया, पर मैंने बोली गुरुजी कहीं भी ब्लेसिंग्स देते हैं और मोर बनाए तो मैंने देखना चाहिए इसमें क्या है। बस देखने जो बैठी संगत जी, देखते-देखते तो मैं हैरान हो गई, इतने सारे फेस कहाँ, क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर इतने छोटे से उसमें कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं फ़ोटो निकाली हूँ, जब मैं तो आंटी को बोलूँगी शेयर करने के लिए, लेकिन जैसे-जैसे मैं देखती गई वो साफ़ होते गया, काफ़ी अभी तो काफ़ी कुछ साफ़ हो गया संगत जी, वो अपने आप ही। मैं सिर्फ़ देखते-देखते वो कहाँ उसका कालापन गायब हुआ, कहाँ क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है और कितने सारे इसमें अभी मेरे को ओम दिख रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स यानी कितने निराले-निराले ढंग से कहाँ कैसे, यानी हर एक कण में गुरुजी हैं, ये एहसास दिलाया गुरुजी ने मेरे को, हर एक कण में, हर जगह पर। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। और कल दिन भर संगत जी मेरे को गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दिए, यानी मेरे मंदिर का जो तोरण लगाई हूँ मैंने, उसमें आम के पत्ते के बीच का जो पत्ता है जो बीच में आता है, वो पत्ता जब मैंने निवेद लगा रही हूँ तो वो हिल रहा है। मैं चाय का भोग लगाई अभी तो हिल रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे चिल्ला रहे, डांट रहे हैं और मैं प्रार्थना कर रही गुरु जी से तब हिल रहा है। यानी हर समय मेरे को गुरु जी ने मेरे को एहसास दिलाए। तहे दिल से शुक्राना बाबा कि हमारी बातें गुरुजी तक पहुँच रही हैं, भगवान तक पहुँच रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है, अगर हमें तुरंत अब उस चीज़ का एहसास पता चल जाए कि गुरुजी ने हमारी बात सुन ली है, उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है संगत जी। इतना बड़ा एहसास, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। क्योंकि कल का निवेद आरती होने के बाद में ना मैं हमारा को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था दोनों को भी, क्योंकि उन्होंने जो खंडित मूर्ति रखी वो मैं हटा नहीं पा रही हूँ और उसकी आरती करे, तो वो तो होना ही था। इसलिए हर त्योहार में हमारी यही परेशानी होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अकेली चुपचाप 2 आरती करके रुक जाती हूँ, जल्दी से उनको ना बुलाऊँ। पर बड़े जब कुल देवी की पूजा थी कल की, तो फिर दोनों मिलके ही करते हैं संगत जी, पूरा परिवार मिलके। दिवाली है, नवरात्रि का जो गणपति की, तो उस समय बस यही परेशानी होती है गुरुजी महाराज। अब मेरी तो सारी समस्या आपको मालूम है। आप तो यानी पूरे विश्व के रचयिता हैं, हर एक चीज़ में, क्या हर एक कण धूल के हर एक कण में आप रमे हुए हो माँ। आप ही शक्ति हो, आप ही शिव हो, आप ही जगदम्बे हो, आप ही ओम स्वरूप श्री गणेश हो। धन्य हुई आप ही कुल देवी देवता हो संगत जी। ओम तो सब कहीं बने और मेरे जो कुल देवता है हमारे यहाँ सुपारी के बना के रखते हैं, सिंदूर लगा के, काफ़ी बड़े हो गए हैं वो। तो उसपे भी अष्टगंध थोड़ा-सा चढ़ा दिया, हालाँकि उनको सिंदूर चमेली के तेल में या फिर मक्खन में सिंदूर लगता है उनको, और धीरे-धीरे वो साइज़ बढ़ते जाता है, फिर बड़ा हो गया मेरा, 15-20 साल हो गए अभी। उसपे भी मैंने थोड़ा अष्टगंध लगा दी, चंदन टीका संगत जी, तो उसमें भी छोटी-सी बटरफ्लाई बनी संगत जी, जो न्यू बॉर्न होती है, जब उसके पंख नहीं निकले रहते हैं, छोटे-छोटे एकदम ऐसा,
तो वैसी बटरफ्लाई बनी संगत जी, पूरे पंख बड़े नहीं हुए, जैसे छोटे-छोटे रहते हैं, हम ऐसे छोटी-सी बनाते हैं, जैसे 2 साइड के राउंड ऐसे करके। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे बाबा। और इतनी सारी परेशानियों को दूर करे संगत जी, कितनी सारी अभी गुरुजी का मैसेज है फिर से कि बेटा वो लोग थक गए हैं तेरे पीछे पड़-पड़ के, सब कुछ करके, पर तू खुश अभी भी कैसे है? उनको रास नहीं आ रहा। उन लोग फिर से एक एक बार और तेरे को परेशान करेंगे, पर तू तेरे को जैसे अभी तक मैं बचाते आई हूँ, तू चिंता का मत कर, मैं फिर से बचा लूँगा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, एक झलक में एक मैसेज भी इम्पोर्टेंट वाला मैसेज दे देते हैं, मैं कई बार नहीं देख पाती हूँ, लेकिन एक मैसेज कहीं से भी गुरुजी मुझे दिखाई देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, अब तो गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया संगत जी, कि मैं सत्संग सुनूँ, नहीं सुनूँ, मुझे मालूम है मेरा परमात्मा मेरे साथ है, जो हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। अपना लेकिन एक बात है कि अपना कर्म अपन ने पीछे नहीं हटना कि नहीं सब कुछ परमात्मा करेंगे, ऐसा नहीं है संगत जी। सब कुछ परमात्मा ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे कर्म भी हमें करने होंगे, अच्छे कर्म, ताकि हमारे परमात्मा को हमारे पुराने कर्म मिटा के हमें ब्लेसिंग्स देने में तकलीफ ना हो। हर कुछ नहीं मिट सकता संगत जी, कुछ कर्म भोगने पड़ते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करके अपनी पुण्याई कमाना होगा संगत जी। सब पूरा भार हम गुरुजी पे नहीं डाल सकते, वो करवा के लेते हैं हमसे, लेकिन हमारी इच्छा होना चाहिए, शुद्ध इच्छा होना चाहिए हमें अच्छे मार्ग पे चलने की। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आपने इस लायक समझा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि मेरा मन इतना खुशी से झूम गया ना संगत जी। और ये चमत्कार देख के तो मैं गंजी का, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं मेरे, वो उसको देख के मैंने अभी तक उसको धोने मतलब घस के रखी नहीं हूँ कि इसमें ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी ना जाने अभी ये 2-3 दिन में जब तक है तब तक कितनी और ब्लेसिंग्स देंगे उसमें। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना, कितने अजीब, कितने अलग ढंग से, निराले ढंग से गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग्स कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। और इतनी सूक्ष्म चीज़ मुझे समझ में आई, इतनी दृष्टि मुझे दी गुरुजी महाराज ने कि जो वो दिखाना चाहते हैं वो मुझे दिखा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जब ब्लेसिंग्स इसमें की जितनी दिए हैं, 2 ब्लेसिंग्स तो मुझे अच्छे से समझ में आई हैं, 2-3 ब्लेसिंग्स बाकी तो मेरे अभी भी समझ में नहीं आए। तो गुरुजी 3 या 4 ब्लेसिंग्स मुझे समझ में आई संगत जी। वो जब फुलफ़िल हो जाएँगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी संगत जी, सारी चीज़ें बताऊँगी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करूँ उतना कम। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का मेरे दाता, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपने में तो मेरे को नवरात्रि में बहुत पूरा दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करवा के लिया, 13 अध्याय पूरे, अर्गला सूक्त, साथ में कीलकम सूत्र, सिद्ध कुंजिका सूक्त, दिव्य कवच, सारे चीज़ गुरुजी ने कैसे करवा के लिए मुझे नहीं मालूम। तहे दिल से शुक्राना दुर्गा माँ, आपका भी तहे दिल से शुक्राना। आप मुझे हर क्षण, हर पल बचाते हुए चल रही हैं, और जो मंदिर में आपने एहसास दिया संगत जी अष्टमी के दिन, गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो उसका भी तहे दिल से शुक्राना, इतना करीब से एहसास दिलाया गुरुजी ने अपने होने का कि माँ जगदम्बा भी में मतलब उनकी शक्तियाँ भी गुरुजी में हैं, और वो एहसास गुरुजी ने मुझे दिया है। सारी शक्तियाँ गुरुजी में विराजमान हैं संगत जी। ये हँसी-खेल नहीं है, ये बहुत गहरी चीज़ गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में उस दिन बताई है। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना मेरे बाबा। दरवाज़ा बंद करती हूँ 1 मिनट। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करो उतना कम गुरुजी। धन्य हुई गुरुजी, धन्य हुई। अब बस मुझे धैर्य दीजिए, अगर कुछ देना है तो, क्योंकि अभी बहुत फिर भी बेचैनी होती है, कभी बेटा मोबाइल उठाता है, कभी नहीं उठाता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बस कभी बात करा देते हैं, कभी नहीं हो पाती उससे बात, वो नहीं उठा पाता है, डिप्रेशन में चल जाता है, क्या होता है गुरुजी आप ही सँभालें। अब आपके चरणों में जब सब डाल दिया है, और मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मुझे गिरने नहीं देंगे। अगर संकट आए अभी बड़ा तो गुरुजी उसको निकाल देंगे संगत जी, इतना भरोसा रखिए।
गुरुजी कर्म को काट रहे हैं, बस ये हमें अपनी लाइन में लगाए रखना है। गुरुजी बोलते हैं जहाँ तू खड़ी थी वहाँ तो कोई लाइन ही नहीं थी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तेरी लाइन तेरे से शुरू होके तेरे पे खत्म हो रही है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, इतना अच्छा साथ दिया है गुरुजी ने। नहीं तो आज संगत जी में ना जाने कितनी भटकती थी, कितनी परेशान होती थी। हालाँकि मैं पंडितों और ज्योतिषी के चक्कर में कभी नहीं पड़ती। मैं अपनी पूजा, श्रद्धा और भगवान से प्रार्थना करने में ही बिलीव करती थी शुरू से। थोड़े दिन गई इधर-उधर, शुरू-शुरू में किसी ने बोला, लेकिन उसके बाद जब वो उसी चीज़ें से थक गई यानी थोड़ा ही गई मैं 1-2 बार किसी ने बोला, लेकिन फ़ायदा उतना अच्छा नहीं मिला। फिर मैंने बोली सब बेकार है, पैसे लेने के धंधे हैं। एक ही बार गई थी मैं बेटी के लिए, स्टोन पहनने के लिए बोला, उन्होंने कुछ पूजा भी करवाई, लेकिन फिर मेरा मन हट गया संगत जी। मैं बोली नहीं, अब कुछ नहीं, अब भगवान पे छोड़ो सब, अब भगवान की प्रार्थना करो, बस पाठ करो, पूजा करो, बस प्रार्थना ही करती थी। जो होगा भगवान जाने, भगवान करेंगे। नौनाथ की पोथी पढ़ती थी संगत जी में, और वो नौनाथ की पोथी में भी मेरे को बहुत अनुभव आए थे संगत जी, और उसी समय ऐसा लगता था कि क्या कभी अपन अपने कर्मों से बंधन मुक्त हो सकते हैं? ये भला कैसे हो सकता है? और इन्होंने जो नौनाथ है उन्होंने अपने कर्म बंधनों से मुक्त होके आज भी वो भ्रमण करते हैं पृथ्वी में, और जो पोथी करते हैं ना संगत जी, तो जब पाठ करते हैं तो फिर वो हमारी मदद के लिए आते हैं, और ये मैंने महसूस किया है। मेरा प्रैक्टिकली अनुभव हुआ है, और तो उसी समय मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है? बहुत कुछ है उस नौनाथ की पोथी में संगत जी। किसी ने बताया था, एक बहुत बुजुर्ग पंडित थे, उन्होंने बच्चों की प्रगति के लिए बताया था कि ये पढ़ो, ये मत, और वो रियल है संगत जी। ये वो कपास रूप में यानी एक आत्मा रूप में अभी भी नौनाथ वो पूरे मतलब उसमें विचरण कर रहे हैं वो। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि बाप रे! कितनी कठिन तपस्या है। लेकिन देखो हमें तो सद्गुरु मिल गए संगत जी। कहते हैं ना, जैसे विचार अगर मन में तुम्हारे किसी चीज़ की एक छोटी-सी किरण थी, उस समय मेरे मन में जिज्ञासा थी कि ऐसा भी होता है कि हम हमारे पूरे कर्म बंधन कट सकते हैं हमारे। तो ये गुरुजी है, लेकिन देखो कितना कठिन जा रहा है संगत जी। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, वो पूरी पोथी में है। और तो गुरुजी, यानी मैं बता नहीं सकती संगत जी, कितनी निराला हमको गुरु यानी मौका मिला है। इस मौके को बिल्कुल मत गँवाइए। ये गुरुजी की असीम कृपा है जो हमें गुरुजी मिले हैं। तो मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी आपका, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी इस अनमोल ब्लेसिंग्स को शुक्राना करने का। मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है, वो वाणी नहीं है गुरुजी। मैं धन्य हुई गुरुजी, मैं धन्य हुई जो आपने मेरा हाथ थामा। मेरे को बड़ा अफ़सोस होता था संगत जी कि श्री माता जी से मैं नहीं मिल पा रही हूँ, और यहाँ बड़ा अजीब-सा लगता था। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी अनमोल हैं कि ऐसे खजाने हैं, ऐसे ऐसी भक्ति दी है गुरुजी ने, और भगवान के प्रति जो समर्पण, जो भक्ति और जो विश्वास दिया है वो अटूट है, अटूट है। और यानी मैं बता ही नहीं सकती जो मेरी फीलिंग्स है उनको मैं कैसे बयान करूँ, जो गुरुजी ने मुझे क्या-क्या दे दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। धन्य हुई मैं गुरुजी, आपकी महिमा निराली है, हम बयान नहीं कर सकते गुरुजी की महिमा को। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ, और कल फिर नए शुक्राने सत्संग सद्गुरु जी लेकर करवाएँ, क्योंकि अभी फिर कल हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं संगत जी, तो शायद वहाँ पर मैं ये मतलब ना कर पाऊँ शुक्राना, और गुरु जी जाने वहाँ हेडफ़ोन भी नहीं लगा पाऊँगी मैं। तो तहे दिल से शुक्राना, बस सफ़र में जितना करवा ले अब सब गुरुजी आपके चरणों में छोड़ रही हूँ। आप ही जहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ आप ही सब सँभालिएगा, आप ही देखिएगा, आप ही करिएगा। आप ही की कृपा रहे सब कहीं पर, बस ऐसी कृपा करती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में ऐसी ही आपसे प्रार्थना करती हूँ, सॉरी संगत जी, आपके इसी चरणों में प्रार्थना है गुरुजी महाराज। हर क्षण मैं आपके साथ ही रहूँ, बस ऐसी कृपा बनाए रखना मुझ प्यारी बिटिया पे गुरुजी महाराज। आप अनमोल, अनमोल, अनमोल से भी अनमोल चीज़ हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम तो सांसारिक चीज़ों में पड़े रहते हैं। धन्य हुए गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी गुरुजी, सभी संगत परिवार तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।